नमस्कार। नमस्कार। आज हम एक बहुत पुरानी, बहुत गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। नमस्कार। हाँ, एक ऐसी कहानी जो मतलब हजारों साल से हमारे साथ है। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं त्रेता युग की बिल्कुल। और उस महाटकराव की जो भगवान श्री राम और लंका के राजा रावण के बीच हुआ था। हाँ, राम और रावण, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अपने आप में पूरे युग की कहानी कहते हैं। हमारे पास जो ये वर्णन है, ये उस पूरे घटनाक्रम को जैसे समेट लेता है। रावण का वो आतंक का दौर, हम्म। फिर सीता माता का वो हरण जिसने सब कुछ बदल दिया, हाँ, वो निर्णायक मोड़ था। और फिर आखिर में धर्म की वो जीत, सत्य की विजय। तो देखिए, हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस वर्णन के हिसाब से ये लड़ाई सिर्फ दो राजाओं की जंग क्यों नहीं थी। सही बात है। इसके पीछे मतलब क्या था? हाँ, वो गहरे मतलब, वो संकेत जो शायद आज भी जरूरी हैं। बिल्कुल प्रासंगिक हैं। तो फिर कहाँ से शुरू करें? शायद रावण से। हाँ, मुझे लगता है रावण से शुरू करना ठीक रहेगा। लंका का राजा, जिसके बारे में कहते हैं ज्ञान भी था, शक्ति भी, और वो कुछ मायावी ताकतें भी। हाँ बिल्कुल। वर्णन साफ कहता है रावण कोई मतलब ऐरा गैरा शासक नहीं था। अच्छा। उसके पास ज्ञान का भंडार था, वेद शास्त्र सब जानता था। बल तो ऐसा कि देवता भी डरते थे। और हाँ, वो मायावी शक्तियां, मतलब भ्रम पैदा करना, रूप बदल लेना, कमाल की क्षमता थी। लेकिन वर्णन ये भी साफ करता है कि इन सब का नतीजा क्या हुआ। क्या हुआ? एक ऐसा राजा जो अपनी शक्तियों के नशे में था, अहंकार में चूर, और उसने लंका में एक तरह से कहें तो आतंक का माहौल बना दिया था। आतंक? किस तरह का आतंक? मतलब सिर्फ लोगों को डराना? सिर्फ डराना नहीं, वर्णन के हिसाब से ये व्यवस्था का उल्लंघन था। अच्छा। रावण अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल कर रहा था। देवताओं को सताना, ऋषियों को परेशान करना, जो समाज के सम्मानित लोग थे, ज्ञानी थे, उनको तकलीफ देना। तो मतलब लंका सोने की थी, पर हाँ, लंका भव्य थी, सोने की थी, पर वहां शायद न्याय पीछे छूट गया था। नैतिकता की जगह अहंकार ने ले ली थी, स्वार्थ ने ले ली थी। इसीलिए उसे राक्षस राज कहा गया। बिल्कुल। वर्णन उसे सिर्फ राजा रावण नहीं कहता, राक्षस राज। ये सिर्फ उसकी जाति नहीं बताता, ये उसके शासन का, उसके स्वभाव का चरित्र बताता है। एक ऐसा राज जहां शक्ति का बेजा इस्तेमाल हो रहा था, जहां धर्म का पालन नहीं हो रहा था। और शायद इसी अहंकार का, इसी शक्ति के गलत इस्तेमाल का सबसे बड़ा उदाहरण सीता माता का हरण बना। वर्णन तो यही कहता है ना? हाँ, वर्णन इसे एक टर्निंग पॉइंट की तरह दिखाता है, बहुत अहम मोड़। ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक स्त्री का अपहरण नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। वर्णन के अनुसार सीता जी सिर्फ राम की पत्नी नहीं थी, वो उस समय की मर्यादा, धर्म, सतीत्व, इन सब का प्रतीक थी। अच्छा। तो उनका हरण करके रावण ने सीधे सीधे राम को चुनौती नहीं दी, उसने उस पूरी नैतिक व्यवस्था को, जिसे धर्म कहते हैं, उसे चुनौती दी थी। मतलब ये पर्सनल दुश्मनी से कहीं ज्यादा बड़ा मामला बन गया। हाँ, वर्णन यही बताता है। ये धर्म और अधर्म के बीच सीधी टक्कर की शुरुआत थी। ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर एक महासंग्राम की आग भड़काई। तो फिर इस चुनौती का जवाब श्री राम ने कैसे दिया? वर्णन कहता है वो अकेले नहीं गए, भाई लक्ष्मण थे, हनुमान जी थे। हाँ, और एक पूरी सेना थी, वानरों की सेना। वानरों की सेना, ये बात हमेशा थोड़ी चौंकाती है ना? एक इतने बड़े मायावी राजा के खिलाफ वानरों की सेना। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर वर्णन इसे सिर्फ जानवरों का झुंड नहीं मानता। अच्छा। ये वो लोग थे, वो जीव थे जो राम के प्रति निष्ठा रखते थे, जो धर्म के पक्ष में लड़ने आए थे। सुग्रीव, अंगद, जाम्बवंत, ये सब अपने अपने तरीके से शक्तिशाली थे, बुद्धिमान थे। और हनुमान जी? हनुमान जी की तो बात ही अलग है। उनकी भक्ति, उनकी शक्ति अतुलनीय थी। वर्णन ये दिखाता है कि राम की असली ताकत सिर्फ उनके धनुष बाण में नहीं थी। तो किस में थी? उनके साथ जो लोग जुड़े, उनकी निष्ठा में, उनके अपने उद्देश्य की पवित्रता में, उनके खुद के चरित्र बल में। ये सेना बनाना ही अपने आप में एक संकेत था। कैसा संकेत? कि कैसे अलग अलग तरह के प्राणी भी एक नेक, एक सही उद्देश्य के लिए साथ आ सकते हैं। ये धर्म की शक्ति का प्रतीक था। और फिर शुरू हुआ वो युद्ध जिसे वर्णन महासंग्राम कहता है। महासंग्राम। क्या ये बस तलवारों और बाणों की लड़ाई थी? वर्णन इसे कैसे दिखाता है? नहीं, वर्णन इसे बहुत गहरा बताता है। ये सिर्फ जमीन के लिए या राजपाट के लिए लड़ाई नहीं थी, इसे धर्म युद्ध कहा गया है। धर्म युद्ध? क्यों? क्योंकि ये दो सोच, दो विचारधाराओं का युद्ध था। एक तरफ राम थे,
सत्य, करुणा, मर्यादा, धर्म, इन सब के प्रतीक। और दूसरी तरफ रावण, अहंकार, अन्याय, अधर्म, शक्ति का गलत इस्तेमाल, उसका प्रतीक। तो ये लड़ाई असल में मूल्यों की थी। सत्य बनाम असत्य, धर्म बनाम अधर्म, विनम्रता बनाम अहंकार। तो मैदान में सिर्फ योद्धा नहीं लड़ रहे थे? नहीं, मैदान में सिद्धांत टकरा रहे थे। वर्णन यही दिखाता है। वर्णन ये भी कहता है कि युद्ध कई दिन चला, मतलब ये कोई आसान जीत नहीं थी। बिल्कुल नहीं, बहुत लंबा और भीषण युद्ध था। रावण ने अपनी वो मायावी शक्तियां इस्तेमाल की होंगी फिर? हाँ, बिल्कुल की। वर्णन बताता है कि रावण ने बार बार अपनी माया का जाल फैलाया। कभी भ्रम पैदा किया, कभी गायब होकर हमला किया, कभी अपनी सेना को कई गुना बढ़ा हुआ दिखाया। अच्छा। उसने अपनी पूरी ताकत, अपना पूरा छल बल लगा दिया राम को हराने के लिए। वर्णन ये दिखाता है कि अधर्म जब शक्तिशाली होता है ना, तो वो सीधे रास्ते कम ही चलता है। वो भ्रम का, छल का सहारा लेता है। तो फिर राम ने इन सब चालों का सामना कैसे किया? अगर रावण इतना शक्तिशाली, इतना मायावी था, तो राम की जीत हुई कैसे? यहीं पर वर्णन राम के चरित्र की ताकत को दिखाता है। कैसे? जब रावण माया फैलाता था, राम धैर्य रखते थे, शांत रहते थे। जब रावण क्रूरता दिखाता था, राम ने करुणा का भाव रखा। हाँ, युद्ध में भी। युद्ध में करुणा? हाँ, और सबसे बड़ी बात, वो धर्म के रास्ते से कभी हटे नहीं, चाहे कितनी भी मुश्किल आई हो। वर्णन ये दिखाता है कि राम की असली शक्ति उनके बाणों में तो थी ही, पर उससे ज्यादा उनके अंदर के गुणों में थी। कौन से गुण? उनका संयम, उनकी सच्चाई, उनकी शरणागत वत्सलता, मतलब जो उनकी शरण में आया उसकी रक्षा करना। रावण की हर चाल का जवाब राम ने धर्म और सत्य के रास्ते पर चलकर ही दिया। तो ये एक तरह से संदेश है कि बाहरी दिखावा, छल कपट, वो अंदर की सच्चाई के सामने टिक नहीं पाते। बिल्कुल, अंत में जीत सच्चाई की ही होती है, स्थिरता की होती है। और आखिरकार वो दिन आया, विजयादशमी। वर्णन कहता है उसी दिन राम ने रावण का अंत किया। हाँ, एक लंबे भयानक युद्ध के बाद विजयादशमी के दिन श्रीराम ने एक खास बाण से रावण को मारा। वर्णन इसे सिर्फ एक दुश्मन का अंत नहीं मानता। तो क्या मानता है? ये उस अहंकार का, उस अधर्म के प्रतीक का अंत था, जिसने सिर्फ लंका को नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी को परेशान कर रखा था। ये बुराई पर अच्छाई की, असत्य पर सत्य की एक निर्णायक जीत का पल था। और हाँ, एक चीज जो हमेशा दिमाग में आती है, रावण के 10 सिर। वर्णन इनके बारे में क्या कहता है? क्या सच में 10 सिर थे या इसका कोई मतलब है? हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। वर्णन यहाँ बहुत गहराई में जाता है। वो कहता है ये 10 सिर सिर्फ मतलब फिजिकल चीज नहीं थे। अच्छा, तो क्या थे? उन्हें 10 अलग अलग बुराइयों का, नकारात्मक चीजों का प्रतीक माना गया है। 10 बुराइयां? हाँ। कौन कौन सी? वर्णन उन्हें गिनाता भी है। काम यानी वासना, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच, मोह यानी अटैचमेंट, मद यानी अभिमान या नशा, मत्सर यानी जलन या ईर्ष्या। 6 हो गई। हाँ, फिर अहंकार यानी घमंड, अन्याय, अत्याचार और अधर्म, ये 10। 10 सिर मतलब ये 10 बुराइयां। ये तो कमाल का प्रतीकवाद है ना? और सोचिए, ये सारी बुराइयां किसी न किसी रूप में आज भी तो हैं, हमारे अंदर भी, समाज में भी। सही बात है। और इससे भी ज्यादा कमाल की बात, वर्णन ये बताता है कि श्रीराम ने इन 10 सिरों को एक ही बाण से काट दिया। एक ही बाण से? इसका क्या मतलब हुआ? इसका गहरा मतलब ये है कि जब आप धर्म के रास्ते पर पूरी तरह टिके होते हैं, जब आपका इरादा नेक होता है, पवित्र होता है, जैसे राम का था, तो आप इन सभी बुराइयों पर एक साथ काबू पा सकते हैं। ये दिखाता है कि ये सारी बुराइयां कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं, और शायद इन सब का जड़ वो अहंकार और अधर्म ही है। तो राम का वो एक बाण सिर्फ रावण के सिरों पर नहीं लगा। नहीं, वो इन 10 बुरी ताकतों के सोर्स पर लगा। ये सिर्फ रावण की मौत नहीं थी, ये इन बुराइयों पर धर्म की जीत का एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक था। तो रावण का अंत हुआ, और वर्णन के हिसाब से उसके साथ ही वो आतंक, वो अधर्म का राज खत्म हुआ। हाँ, धर्म की फिर से स्थापना हुई। यही कहानी का सार है। बिल्कुल, वर्णन का निचोड़ यही है। कहानी हमें यही बताती है कि बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना लगे, चाहे उसके पास कितना भी ज्ञान हो, बल हो, माया हो, अगर वो अधर्म के रास्ते पर है, अगर उसमें अहंकार है, तो उसका अंत निश्चित है। रावण का गिरना उसके अपने कर्मों का फल था, उसके अहंकार, उसके अधर्म का नतीजा। और दूसरी तरफ राम की जीत वो उनके गुणों की वजह से हुई। कौन से गुण? उनका धैर्य, उनकी करुणा, उनकी सच्चाई और धर्म के लिए उनकी वो अटूट निष्ठा। ये कहानी कर्म फल का,
मतलब जैसा करोगे वैसा भरोगे, उसका एक बहुत साफ उदाहरण देती है। तो हमने आज इस वर्णन के जरिए रामायण के इस बहुत जरूरी हिस्से को समझने की कोशिश की। हाँ, एक गहरी डुबकी लगाई। हमने देखा कि कैसे रावण का ज्ञान और शक्ति भी उसके अहंकार के नीचे दबे रह गए, कैसे सीता हरण ने एक इतने बड़े संघर्ष को जन्म दिया जो सिर्फ युद्ध नहीं था, वो एक धर्म युद्ध था। बिल्कुल। और कैसे आखिर में राम की जीत सिर्फ एक राजा की जीत नहीं थी, बल्कि वो धर्म की, अच्छाई की वापसी थी, पुनर्स्थापना थी। और हाँ, रावण के उन 10 सिरों का वो गहरा मतलब, वो 10 बुराइयां जिन्हें एक सही कोशिश से जीता जा सकता है। हाँ, और ये कहानी हमें आज भी इतने सालों बाद भी बहुत कुछ सिखाती है। क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि ताकत और ज्ञान ये अपने आप में अच्छे या बुरे नहीं होते, उनका इस्तेमाल किस नीयत से हो रहा है ये बात मायने रखती है। अच्छा। अगर ताकत अहंकार और अधर्म से मिल जाए तो वो विनाश लाती है, जैसा रावण के साथ हुआ। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि ये जो अंदर की लड़ाई है ना, राम के गुण बनाम रावण के वो 10 सिर वाली बुराइयां, ये आज भी कितनी सच है हमारे अपने अंदर, हमारे समाज में। हाँ बिल्कुल। जब हम आज की दुनिया को देखते हैं, अपनी जिंदगी को देखते हैं, तो इनमें से कौन सी बुराई, वो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, अन्याय, अत्याचार, अधर्म, हमें लगता है कि सबसे ज्यादा हावी है? या फिर राम का कौन सा गुण, वो धैर्य, वो करुणा, वो सच्चाई, जिसकी आज हमें सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है? ये सवाल वाकई सोचने वाला है। हाँ, ये सवाल शायद हम सबके मन में कहीं ना कहीं गूंजना चाहिए।